नमस्कार दोस्तों। पेट से जुड़ी हुई परेशानियां जैसे गैस, अपच, भारीपन या खाना पचाने में दिक्कत, ये आजकल हर तीसरे इंसान की कहानी है। लेकिन क्या एक छोटी सी गोली इन सारी परेशानियों का हल बन सकती है? आज हम बात करने जा रहे हैं उस दवा के बारे में जिसे कई लोग पेट का दोस्त मानते हैं, यूनिनजाइम टैबलेट। कौन ले सकता है, कब लेनी चाहिए, इसके नुकसान क्या है, क्या हर बार इसे खाने से पहले लेना सही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं यूनिनजाइम टैबलेट का एक कंप्लीट रिव्यू। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं यूनिनजाइम टैबलेट के साथ में। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसको बनाती है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट है, यानी कि ये दवा हमारे पाचन तंत्र को सपोर्ट करती है। बात करें इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहले होता है फंगल डायस्टेज 100 मिलीग्राम, उसके बाद है पपाइन 60 मिलीग्राम और एक्टिवेटेड चारकोल 75 मिलीग्राम की पावर में आपको हर टैबलेट के अंदर ये मिल जाता है। फंगल डायस्टेज एक एंजाइम है जो शरीर में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पचाने में मदद करता है। पपाइन पपीते से निकाला गया एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी जो भी हम प्रोटीन खाते हैं ये उसको पचाने का काम करता है। और नंबर 3 पर एक्टिवेटेड चारकोल, जो पेट की गैस, फुलावट और बदहजमी जैसी समस्याओं को कम करता है। ये पेट में मौजूद जहरीले पदार्थों को सोखने की भी ताकत रखता है। तीनों मिलकर पेट को साफ, हल्का और एक्टिव रखते हैं। अब बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो यूनिनजाइम टैबलेट किन किन समस्याओं में काम आती है। कई तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में इसको प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि अपच, इंडाइजेशन की समस्या, गैस या ब्लोटिंग अगर पेट में हो रही है, खाना खाने के बाद पेट का भारी लगना, बदहजमी होना, बार बार डकार आना, ज्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना खाने के बाद पेट में जलन महसूस होना। अगर आपको खाना खाने के बाद उलझन सी महसूस होती है, खाना पेट में ही बैठा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ये टैबलेट बहुत ज्यादा असरदायक हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज और मैक्सिमम लिमिट के बारे में। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये टैबलेट आपको देखने में कैसी लगती है। तो कुछ इस तरह की काफ़ी सुंदर सी पैकिंग में आपको ये मिल जाती है, जिस पर दोनों तरफ टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और यूनिनजाइम की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। टैबलेट अगर निकालते हैं तो एक शाइनफुल ब्लैक कलर की टैबलेट आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे ठीक ठाक साइज की होती है और टैबलेट के ऊपर भी यूनिनजाइम की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर बात करें इसकी डोजिंग के बारे में, तो इसकी डोजिंग बहुत ही आसान है। 1 से लेकर 2 टैबलेट आपको दिन भर में 2 बार खानी होती है। मेन आपको खाना खाने से पहले इसे आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस टैबलेट को आपको चबाकर नहीं खाना है, बल्कि पूरा ही निगलकर पानी के साथ में सेवन करना है। और आपके डॉक्टर ने अगर कोई स्पेसिफिक डोज बताई है तो आपको उस डोज का पालन करना है। इतना जरूर ध्यान रखिए, अगर आप इसको बिना डॉक्टर के परामर्श के ले रहे हैं तो कभी भी 3-4 दिन से ज्यादा लगातार आप बिना डॉक्टर के परामर्श के इसका सेवन ना करें। बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो वैसे तो यूनिनजाइम एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है, काफी सेफ इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों में इसके कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स देखने में आ सकते हैं, जैसे कि मुंह का सूखना, डायरिया या उल्टी जैसी फीलिंग आना, एलर्जी, स्किन पर खुजली या रैशेज हो जाना। उसके अलावा पेट में ऐंठन या दर्द जैसे बहुत कम केसेस आते हैं, लेकिन संभावित रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको इस मेडिसिन को खाने के बाद दिखाई दे तो ये मेडिसिन आप सेवन ना करें, डॉक्टर से आप संपर्क करें। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। किसको यह मेडिसिन सेवन नहीं करनी चाहिए? तो ऐसे लोग जिनको एक्टिवेटेड चारकोल या पपाइन से एलर्जी हो, पेप्टिक अल्सर्स हो, पेट में घाव के पेशेंट्स हो, ऐसे लोगों को नहीं लेना है। जिन्हें लंबे समय से पेट में कोई गंभीर बीमारी है वो ना लें, और छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के ये मेडिसिन ना दें। छोटे बच्चों के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम मेडिसिन ड्रॉप सिरप की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाती हैं, उनके लिए वो सेफ रहती हैं। ध्यान रखें ये एक सप्लीमेंट के तौर पर लेना अच्छा है, यह पेट दर्द, उल्टी या दस्त की प्रॉपर मेडिकेशन नहीं होती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस और पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। इसकी जो स्ट्रिप है वो आपको 15 टैबलेट की स्ट्रिप अवेलेबल हो जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो पैकिंग के ऊपर में 15 टैबलेट 93.75 रुपीज की लिखी हुई है। मीन्स ऑलमोस्ट 6 रुपए के करीब की एक टैबलेट आपको पड़ जाती है। मेडिकल स्टोर वाले भैया आपको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे 1mg, नेटमेट्स आदि पर अगर आप इसको किसी और मेडिसिन के साथ मंगा रहे हैं तो वहां से भी कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है। बाकी ब्लिस्टर पैकिंग है, आसानी से इसको कैरी किया जा सकता है। अब बात करें प्रिकॉशंस, क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए, तो कुछ जरूरी सावधानियां, जैसे इसे खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ ही आपको लेना चाहिए। कोई दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसके साथ
साथ में इसका गैप आपको रखना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ में इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। और ज्यादा मसालेदार खाना अगर आप खाते हैं तो इसका आप बार बार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कोई जादुई गोली नहीं है। ये खराब लाइफस्टाइल या हैवी डाइट या एक असमझदारी पूर्ण खान पान की जो आदत है उसको ये ठीक नहीं कर सकती है। बात करें प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज की, तो वैसे तो ये सेफ कंसीडर की जाती है, लेकिन एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को, स्पेशली 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। उनके लिए जैसा मैंने बताया कि अलग से डाइजेस्टिव एंजाइम के सिरप और ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, वो लेनी है, क्योंकि हर एज का मेटाबॉलिज्म अलग होता है और उसके लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। एल्डरली लोग इसको इजीली ले सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से एक बार गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं होती है। बात करें इसके स्टोरेज की और इंटरेक्शंस के बारे में, तो यूनिएंजाइम को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आप स्टोर करके रख सकते हैं। टैबलेट को जब आपको खाना है तभी आप पैकिंग में से निकालें और नमी और डायरेक्ट सनलाइट से बचाकर रखना है। कोई दूसरी दवा आप ले रहे हैं जैसे कि एंटासिड्स, एंटीबायोटिक या कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आदि, तो उनके साथ में गैप रखें, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल उनके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है या ब्लॉक कर सकता है। तो बात करते हैं इस मेडिसिन के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो प्रोज इसके हैं कि काफी इमीडिएट रिलीफ है फ्रॉम इंडाइजेशन की समस्या, उसके अलावा इजीली अवेलेबल है, सभी मेडिकल स्टोर्स पर बहुत आसानी के साथ में अक्सर मिल जाती है। शॉर्ट टर्म यूज के लिए बहुत सेफ इसको माना जाता है। ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है और ट्रेवल फ्रेंडली इसकी जो है हमें स्ट्रिप मिल जाती है। बात करें कॉन्स की, तो इसको रेगुलर यूज करने से शरीर के जो खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कमजोर हो सकते हैं, इसलिए रेगुलरली बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए। सभी तरह के पेट दर्द में असर नहीं करता है, क्योंकि इसमें मिलाए गए जो भी इंग्रेडिएंट है उनकी एक लिमिटेड एक्टिव फील्ड होता है काम करने का, तो उन्हीं फील्ड में वो काम करते हैं। उसके अलावा एलर्जी की बहुत कम संभावना रहती है, तो इसका इस्तेमाल आपको समझदारी से करना चाहिए और जब जरूरत हो तभी आपको इसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा रिव्यू यूनियन एंजाइम टैबलेट का। अगर आपको बार बार अपच, गैस या पेट में भारीपन की समस्या रहती है तो ये टैबलेट एक बढ़िया विकल्प हो सकती है, लेकिन हर बार इसे लेने से पहले कारण को समझना जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया है, यूनियन एंजाइम टैबलेट के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो कमेंट में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मेडिसिन के रिव्यू के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।